Hello friends, this is Priya tutorial. So today we are going to discuss the three question answers. Let's start. First question है, why did the king want to know answers to three questions? राजा तीन प्रश्नों के जवाब क्यों जानना चाहते थे? Answer, the king wanted to know answers of his three questions because he wanted to be a successful ruler. राजा अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि वो एक सक्सेसफुल यानी कि सफल शासक बनना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे जो राजा के दूत हैं उनको राज्य में फैला दिया गया था. क्यों? बिकॉज आंसर द करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आर टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यानी कि जो तीन प्रश्न राजा ने पूछे थे उनके सही जवाब पाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन. राजा को ये सलाह क्यों दी गई कि वो मैजिशियन यानी जादूगर के पास जाए? आंसर, सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट look into the future and only magicians were able to do that, so they advised the king to go to the magician. तो कुछ जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने ये कहा था कि कोई भी काम सही से करने के लिए, सही समय को जानने के लिए हमें आने वाले दिन को जानना ज़रूरी है. तो इसके लिए आने वाले दिन के बारे में, आने वाले समय के बारे में कौन बता सकता है? एकमात्र जादूगर. तो इस वजह से राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आंसर टू दिस सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग किसके एडवाइस को राजा को सुनना चाहिए, किन लोगों का जो इम्पोर्टेंस है वो राजा के पास ज़्यादा है? आंसर है, in answer to this second question, some people suggested to seek advice of counselors, the priest or the doctors or the soldiers. तो सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में उनको सजेशन मिला कि वो या तो काउंसलर्स यानी उनके सभा के जो लोग हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, या तो साधु सन्यासी या डॉक्टर या फिर उनके जो सोल्जर्स हैं. What suggestions were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके लिए क्या क्या सुझाव राजा को मिला? आंसर है, फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. तो तीसरे क्वेश्चन के जवाब में मिला सजेशन कि राजा सबसे पहले साइंस का काम कर सकते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और या तो वो फाइटिंग करें या फिर पूजा पाठ में ध्यान लगाएं. तो यही सब सजेशंस दिए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ़ नॉट, वाई नॉट? तो जो इंटेलिजेंट जितने भी लोग आए थे, क्या उनमें से किसी ने रिवॉर्ड जीता? क्यों नहीं जीता? आंसर है, नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड. किसी ने भी रिवॉर्ड नहीं जीता बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. क्योंकि सभी के आंसर इतने ही डिफरेंट, इतने अलग अलग थे कि राजा खुद भी पजल्ड थे और वो बिल्कुल भी इन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? किस तरह से राजा ने और उस हर्मिट ने घायल व्यक्ति की मदद की? आंसर है, द किंग वॉश द वुंड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचिफ एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली. राजा ने सबसे पहले उनका जो घाव था उसको वॉश किया और अपने हैंकरचिफ से वो साफ़ करते गए, ड्रेसिंग करते गए, तब तक कंटिन्यू किया जब तक कि उनका ब्लड निकलना रुक ना गया हो. द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वुंडेड मैन
वाटर टू ड्रिंक, और राजा ने उसको पानी के लिए भी ऑफर किया था. द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वुंडेड मैन इनसाइड हिज हट एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट. और हर्मिट ने राजा की मदद की थी कि वो उस वुंडेड मैन को, घायल व्यक्ति को, अपने झोपड़ी के अंदर लेकर आए और उसको पूरी रात वहीं पर बिताने के लिए दिया. अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द बियर्डेड मैन? जो दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति था वो कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग. वो कौन था? राजा का दुश्मन. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. तो वो अपने भाई के मरने का, या फिर राजा ने जो मारा था ना उसके ब्रदर को, तो उसके ब्रदर को मारने का जो बदला था और उसके प्रॉपर्टी जो सीज करके जब्त करके रखा था राजा ने, इसी कारण वो उनसे बदला लेना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? तो वो राजा से माफ़ी क्यों मांग रहा था? द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ. ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ. तो राजा से माफ़ी इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि वो राजा को मार देगा, बट राजा ने उसी की जान बचाई, तो इस वजह से वो राजा का आभारी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? तो राजा ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया. तो इस माफ़ करने के लिए उसने क्या क्या शो किया? किस तरह से आपको पता लगेगा कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया? आंसर, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स to look after him and also promise to return him all his property. तो राजा ने अपने माफ़ी को किस तरह से शो किया कि उसने उस बियर्डेड मैन को प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो अपने डॉक्टर को, अपने सर्वेंट्स को भेजेंगे उसके पास उसके देखभाल के लिए, और जो भी प्रॉपर्टीज़ उसके पास सीज्ड हैं, जब्त हैं, वो सभी वो लौटा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? अब तीनों प्रश्नों के जवाब में हर्मिट ने क्या कहा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम द हर्मिट सेड इज़ आवर प्रेजेंट टाइम. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो समय है, महत्वपूर्ण समय है, हर्मिट ने कहा अभी, यानी कि प्रेजेंट टाइम, नाउ, बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट when we have the power to act. क्योंकि वही सबसे सही समय होता है जब हम किसी भी कार्य को करते हैं. The most important person at a moment is we ourselves, because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone in the future or not. सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है हमारे लिए? हम लोग, हम यानी कि हमारे साथ जो है उस मोमेंट में, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है. इस वजह से उसी समय को बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए. सो वी शुड लिसन टू आवरसेल्व्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स, बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व दिस नोबल कॉज. और लास्ट प्रश्न का उत्तर क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए? कि हमें दूसरों के प्रति दयावान, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हमें इस संसार में भगवान ने इसीलिए स्थापित किया क्योंकि हमें कुछ अच्छा करना है, दूसरों का हित करना है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स. डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, सो यू कैन गो थ्रू फॉर द चैप्टर ऑल्सो. So we'll meet you soon with a new lesson. Till then, take care. Thank you.